आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कंपटीशन में पूछे जाने वाले प्रश्न। यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को आज हम हल करने वाले हैं। आइए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो पहला प्रश्न है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, वो है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। यानी हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं और हमें यह बताना है कि चारों संख्या में से कौन 12 से कटेगा। ठीक है, तो 12 से कोई संख्या तभी कटेगी जब वह संख्या 4 और 3 दोनों से कटे। तो 4 से और 3 से कटने का जो विभाजन नियम है, इसे आपको याद करना होगा। चलिए हम आपको बता दें कि 4 से कौन सी संख्याएं जो है वो कटती है। तो जिस संख्या का अंतिम दो अंक, यानी किसी भी संख्या का अंतिम दो अंक से बनी संख्या अगर 4 से कट रही है तो निश्चित वह संख्या जो है 4 से कटेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए पहला जो ऑप्शन है, इसके लास्ट दो डिजिट जो है वो हो जाता है 12। कितना हो जाता है? 12। 12 जो है वो 4 से विभाजित है। इसका मतलब हो गया कि ये जो 93,412 यानी 93,412 4 से जो है वो निश्चित ही कटेगा। उसी प्रकार से बी नंबर का भी लास्ट में जो है वह 12 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये भी संख्या जो है वो 4 से कटेगी। ऑप्शन नंबर सी में भी 12 लिखा हुआ है, तो ये भी संख्या जो है वो 4 से कट जाएगी। और ऑप्शन नंबर डी में भी 12 ही लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी संख्या 4 से कटेगी। यानी हम देख रहे हैं यहाँ पे जो चारों संख्या दी गई है, ये चारों 4 से जो है वो निश्चित ही कटेगी। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि क्या यह संख्या 3 से कटेगी। तो चारों में से जो संख्या 3 से कटेगी वही संख्या समझ जाएंगे कि 12 से कटेगी। तो 3 से कटने का जो नियम है वो नियम क्या है? तो 3 से वही संख्या कटती है जिस संख्या के अंकों का जो योग है वह 3 का गुणज हो। ठीक है, 3 का गुणज हो। 3 का गुणज का मतलब क्या होता है? तो देखिए, 3 का गुणज का मतलब होता है कि 3 से कटने वाली संख्याएं, 3 से कटने वाली संख्याएं, जैसे कि 3 के गुणज में हम ले सकते हैं 3, क्योंकि 3 3 से कटेगी। 6 भी 3 से कटेगी। 9 3 से कटेगी। 12 3 से कटेगी। 15 3 से कटेगी। 18 3 से कटेगी। इसी प्रकार से जो 3 का जो टेबल है, यानी 3 के टेबल में जो संख्याएं आती है वह 3 का क्या है? गुणज है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें प्रत्येक ऑप्शन के अंकों को हम जोड़ेंगे और देखेंगे कि वो 3 का गुणज है या फिर नहीं। तो देखिए, पहला ऑप्शन में क्या क्या है? 9 3 4 1 2। तो इसको हम आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, तो 9 और 3 हो गया 12, 12 और 4 हो गया 16, 16 और 1 17, 17 और 2 हो गया 19। यानी ऑप्शन नंबर ए वाले जब ऑप्शन को हम जोड़ते हैं तो आता कितना है? 19। कितना आता है? 19। आइए ऑप्शन नंबर बी वाले अंक को भी हम जोड़ते हैं। तो 6 3 9, 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 और 2 कितना हो गया? तो 16। तो बी नंबर का जो ऑप्शन है उसके अंकों का योग 16 हो गया। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी के अंकों को जोड़ेंगे
तो चलिए जोड़ते हैं। 7 और 3 10 हुआ, 10 और 4 14 और 1 15, 15 और 2 15, 2 तो हो गया 17। कितना हो गया? 17। ऑप्शन नंबर डी वाले ऑप्शन को हम जोड़ेंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, पहला जो अंक है वो है 8, तो 8 और 3 11, 11 और 4 हो गया 15 और 1 16 और 2 18। अब आप ही बताइए कि 19 16 17 और 18 में चारों में से कौन 3 का गुणज है, अर्थात 3 का टेबल में आता है। तो आप बताइएगा कि वो ऑप्शन नंबर डी है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी जो है 18 वो 3 का गुणज है, जैसा कि हमने यहाँ पर भी मेंशन किया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी में हम टिक लगाएंगे। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमें छोटी संख्या निकालना है जिसको 1456 में जोड़ने पर यह 6 5 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब वह संख्या अगर हम 1456 में जोड़ दें तो वह 6 से 5 से और 4 से, ये तीनों से पूरा पूरा कटेगा। पहला ऑप्शन हमारा 6, दूसरा ऑप्शन है 61 यानी 61, तीसरा ऑप्शन है 44 और चौथा ऑप्शन है 16। ये प्रश्न भी जो है RRB में NTPC में 18 जनवरी 2017 को जो है पूछा गया था। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे संख्या जो है वो 1456 दिया गया है। तो 1456 में क्या जोड़े जो 6 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हम 6 5 और 4 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 4 5 और 6 का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा? तो तीनों का जो एलसीएम है वो हो जाएगा हमारा 60। कितना होगा? 60। 60 क्यों होगा? क्योंकि 60 जो है वो 6 का टेबल में, 5 के टेबल में और 4 का टेबल में, तीनों टेबल में 60 आएगा। मतलब कि 6 से भी 60 कटेगा, 5 से भी कटेगा और 4 से भी यह संख्या कट जाएगा। इससे कोई छोटा नंबर नहीं है जो 6 5 और 4 से कट जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 5 और 4 का जो एलसीएम है वो 60 होगा। इसे आप साइड में भी निकाल सकते हैं। चलिए, तो इसी 60 से हम क्या करेंगे? तो इसी 60 से हम भागा देंगे इसमें, तो 1456 में। तो देखिए पहले हम भागा लगाएंगे 145 में 60 से, तो भाग लगेगा कितना बार में? तो 2 बार में, क्योंकि 60 दूनी होता है 120। 3 बार लगाएंगे तो 145 से अधिक हो जाएगा। चलिए अब इसको हम घटाते हैं। तो यहाँ बचा कितना? 5 और 4 में 2 घटाएंगे तो बचेगा 2, यानी कि 25। याद रखिएगा कि जब भी हम भागा दें हमेशा जो शेषफल है वह भाजक से, यानी यहाँ पे जो भी नंबर होगा उससे हमेशा छोटा होना चाहिए। अगर कोई नंबर बड़ा आ रहा है तो समझिए कि भाग और लगेगा। यदि भाग 2 बार लग रहा है तो हो सकता है कि भाग 3 बार, 4 बार या फिर 5 बार भी लग सकता है। चलिए अगला जो डिजिट है यानी जो अंक है
उसको उतारेंगे तो हो जाएगा 256। अब 256 में भागा लगाएंगे किससे? 60 से। तो 60 से जब भाग लगाएंगे तो भाग लगेगा कितना बार में? 4 बार में। तो कितना हो जाएगा? 240। अब फिर से इसको घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बच जाएगा 1, यानी 16। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर। देखिए प्रश्न में लिखा है जोड़ने पर। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, अगर वहां घटाने पर लिखा रहेगा तो फिर उसका प्रोसेस अलग होगा। ठीक है, तो जोड़ने पर ये 6, 5, 4 से क्या हो जाए? पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यदि यहाँ पे जोड़ने के जगह पर अगर रहेगा घटाने पर, तो सिंपल सा है कि जो नंबर यहाँ पे दिया गया है यानी 1456, 1456 में हम क्या करेंगे? तो घटा देंगे। किसको घटाएंगे? तो इस 16 को। तब घटाएंगे जब यहाँ पर लिखा रहेगा कि घटाने पर, तब यहाँ पर हम घटा देंगे किसको? 16 को, और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जोड़ने पर, तो इसका मतलब हुआ कि हमें यहाँ पे जोड़ना होगा। तो क्या जोड़ना होगा? 16 को ही नहीं, 60 में से पहले 16 को यहाँ हम घटाएंगे, यानी कि 60 है और इसमें से कितना घटाएंगे? 16। तो कितना बचेगा हमारे पास? बचेगा 44। कितना बचेगा? 44। यानी यही 44 हमारा क्या हो गया? आंसर। यानी 44 जब इसको हम जोड़ेंगे तो वह 6, 5, 4 से भागा लगेगा। यानी हमारा जो आंसर है वो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छा आप देखिए कि 44 अगर हम जोड़ दें इसमें 1456 में, 1456 में तो कितना प्राप्त होगा? तो चलिए इसको जोड़ भी लेते हैं। तो 6, 4, 10 के 0 हासिल 1, 5, 4, 9, 1, 10 के 0 हासिल 1, और 4, 1, 5, और यहाँ हो गया 1, यानी 1500। ये 1500 जो है 6 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। कटेगा या नहीं आप इसे चेक करके जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि कटा या फिर नहीं। तो इस प्रश्न का जो आंसर हुआ वो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं, ताकि ऐसे ही वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।